नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन लगातार अपने डिजिटल शिक्षा और रोजगार मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने लाया है जो पिछले 10 सालों से आपको कहें तो डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सैकड़ों युवाओं को सेल टैक्स, इनकम टैक्स जैसी जानकारियों से ये शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन माध्यमों से। वर्तमान में उषा किशन फाउंडेशन के डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और सामाजिक समृद्ध क्षेत्र की बात करूं तो सैकड़ों ऐसे क्लाइंट जो सिर्फ इनके लिए क्लाइंट नहीं है, जिनको इन्होंने निःशुल्क रूप से जागरूक करने का काम किया है। ऐसी शख्सियत श्री आलोक गुप्ता जी का आज के इस खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, आज की इस चर्चा में जैसे कि आपको पता है हमारा विषय है डिजिटल एजुकेशन, और हमने आपके बारे में बहुत कुछ जाना है। आप डिजिटल क्षेत्र में बहुत एक्टिव हैं, तो आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली और कैसे आपको लगा कि डिजिटल एजुकेशन पर ऐसे कार्य करने चाहिए? देखिए, जहाँ तक डिजिटल एजुकेशन का संबंध है तो करीब 3-4 वर्षों से मुझे थोड़ा इसकी जानकारी हुई। बहुत सारे मैंने वीडियो वगैरह देखे हुए हैं, इनसे हमें काफ़ी नॉलेज बढ़ी और हमें ये भी पता लगा कि इसकी पावर बहुत अधिक है। एक ट्रेडिशनल एजुकेशन होती थी, पहले लोग स्कूल जाते थे, 10th करते थे, 12th करते थे, बुक्स ले जाते थे। लेकिन जब से डिजिटली हुआ है सारी चीज़ें, और स्पेशली मैं कहूँगा जब से जियो से वो नेटवर्क आया है, यूट्यूब वो फ्री कर दिया 1 GB 250 रुपीज़ में पर डे, तब से बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ी हुई है। तब से क्या हुआ, आजकल क्या हो रहा है, हर चीज़ डिजिटली बढ़ रही है। डिजिटल का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अपने के पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो कोई डिवाइस होनी चाहिए, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, और इंटरनेट होना चाहिए। ये प्राइमरी कंडीशन है डिजिटल की। तभी ये 2 चीज़ें होंगी, तभी आप आजकल डिजिटली एजुकेट हो पाएंगे या कर पाएंगे लोगों को। दूसरा जो मैंने देखा है, पहले जैसे स्कूल वगैरह जाते थे बच्चे, हम लोग जाते थे तो ट्रेडिशनल होता था। अब इसमें क्या है, आप एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पर भी आप कुछ भी चीज़ पढ़ सकते हो। माना कहीं डॉक्टर के यहाँ गए, वेटिंग में है तो अपना कुछ पढ़ लिया, है ना। और भी कहीं किसी काम से गए, वेट कर रहे हैं, पढ़ लो, और कुछ भी पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड है। पहले बुक्स लिमिटेड होती थी कि आपको इस क्लास तक इतना पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन माना आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप इंटरनेट में कभी भी चेक कर सकते हैं, कन्फ्यूजन इंस्टेंट दूर हो जाएगा। पहले क्या होता, टाइम लगता, दूसरे दिन जाएंगे टीचर से पूछेंगे। अब टीचर से पूछने की जरूरत नहीं है, पहले ही इंटरनेट कर लेंगे, टीचर से भी ज़्यादा पता हो जाता है कई बार। इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? और अनलिमिटेड है, आपको कई तरह के ओपिनियन मिल जाते हैं, डिफरेंट व्यूज़ मिल जाते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी अपनी पोस्ट डाले रहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं डिजिटल के माध्यम से। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि आजकल ना, जैसे कि डिजिटल अभी स्कूल चलते हैं ट्रेडिशनली, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कूल को भी डिजिटली रिकॉग्नाइज कर रही है। हमारे पास अभी कुछ दिनों पहले एक लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा सर मेरा स्कूल डिजिटली रिकॉग्नाइज कर दिया है गवर्नमेंट ने, ये देने के लिए 10th की डिग्री 12th की डिग्री देने के लिए। हाँ, करस्पॉन्डेंस है। अरे सर डिजिटली देंगे, हमारा कोई फिजिकल स्कूल नहीं है, हमारा केवल डिजिटल स्कूल है, और इस तरह से हम एजुकेट करेंगे लोगों को। मैंने कहा ये तो भाई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ है। और इससे क्या होगा, रीच अनलिमिटेड होगी आपकी, ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल रीच है आपकी, है ना। आप एक जगह किसी को पढ़ा कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोगों को एक ही साथ आप एजुकेट कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मोड में पॉसिबल नहीं था। आप पूरे इंटरनेट से, पावर बहुत है इंटरनेट की, आप 1 घंटे कम्युनिकेट करके 1 करोड़ 1 मिलियन 1 बिलियन लोगों को भी एजुकेट कर सकते हो। इसकी बहुत बड़ी पावर है इंटरनेट की। जिसने इस पावर को समझ लिया, उसका कोई वो नहीं है, अनलिमिटेड स्कोप है। और हर चीज़ में तो डिजिटल है, चाहे आप कंप्यूटर ले लो, चाहे आप डॉक्टरी का काम ले लो, सब कुछ तो डिजिटली चल रहा है। हर चीज़ डिजिटली है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इवन स्टोर में भी देखो तब भी कंप्यूटर चल रहा है। तो इससे जो रोजगार के अवसर हैं वो अनलिमिटेड है। हर जगह एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है इसके माध्यम से। तो जहाँ हम लोग भी क्या करते थे, देखो मैं अपना वाकया आपको बताता हूँ। हम लोग भी क्या करते थे, एक बार हमने वीडियो पोस्ट किया था इंटरनेट पर, और मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी कुछ नहीं थी, कोरोना काल चल रहा था। तब करते क्या, खाली बैठे बैठे मैंने कहा चलो कोई वीडियो बनाते हैं। हमें बनाना तो आता नहीं था, हमने तो अपना लैपटॉप ओपन किया और ऐसे ही उसको मोबाइल से शूट किया, और फिर मैंने अपलोड कर दिया। लेकिन मैंने देखा कि वो जो वीडियो है कई लोगों तक पहुँचा है,
उसमें 10,000 व्यूज ज़्यादा आ चुके हैं और कम से कम मोर देन 100 कमेंट हैं और कम से कम 100 लोगों के कॉल भी आए हैं मेरे पास, है ना। और इतने लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ है कि सर आपने वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, बस इसमें है कि जो जो चीज़ें बेहतर हो सकती थी तो, और लेकिन जो आपके कंटेंट्स हैं उनसे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत बढ़िया। है ना। तो मैंने कहा चलो बोले तो बहुत खास अंक है ये बहुत खास अंग है। तो उससे कई लोगों को, जैसे हम लोग सोसाइटी वगैरह का काम करते हैं, एनजीओ का काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इससे बहुत हेल्प हुई है। उनको किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तुरंत मुझे फ़ोन किया, हमने उनकी पूरी हेल्प की है। अच्छा। हाँ, तो लोगों को बहुत थैंक यू है। आप अगर कभी भी पढ़ेंगे ना, कमेंट्स भी आपको मिलेंगे लोगों के। हाँ, वो आपके अगर यूट्यूब में आप हमारा देखोगे, कभी आप डालोगे सी आलोक गुप्ता के नाम से, तो आपको कमेंट भी मिलेंगे। और जो वीडियो बना हुआ है, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं कि हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो ये डिजिटल के कारण ही हो पाया, वरना मैं देहरादून में बैठे उत्तराखंड लोगों को कैसे हेल्प कर सकता था, पॉसिबल नहीं था। ये तो सारा डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से ही डिजिटली हमने उनको जानकारी दी और दूर बैठे व्यक्ति बिना किसी उसके उनको काफ़ी हेल्प मिली है। तो मैं समझता हूँ इसकी बहुत पावर है। बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी सर, बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें आपने बताई। शायद हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा हो कि कोरोना काल में कैसे आपने एक वीडियो के माध्यम से 10,000 लोगों को कनेक्ट किया और उससे लोगों ने आपको कांटेक्ट किया। तो सर आपको शिक्षा में डिजिटल का क्या भविष्य दिखता है? आप कैसे इसे देखते हैं कि ये डिजिटल एजुकेशन जो है भविष्य में हमारे युवाओं के लिए पॉजिटिव और निगेटिव क्या एस्पेक्ट रख सकती है? देखो, डिजिटल एजुकेशन से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं युवाओं के लिए। स्पेशली जैसे किसी को कुछ भी सीखना हो, जैसे मेरी बच्ची है, वो एक पेंट का कोर्स सीखती है, ठीक है। तो जो उसकी टीचर है वो बेंगलोर में रहती है, यहाँ नहीं रहती है, ठीक है। तो इतनी दूर से जा कर के हमें कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, आप घर बैठे ही वो सारी चीज़ें सीख रही है इंटरनेट के माध्यम से। और तो इसमें जो है क्या है कि बच्चों को जो है टीचर, क्वालिटी टीचर मिल जाएंगे पूरे वर्ल्ड क्लास के, जो कि ट्रेडिशनल मोड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बेस्ट टीचर है। वो चूँकि डिजिटली है इसलिए हम एजुकेशन ले पा रहे हैं, हमारी बच्ची इसलिए एजुकेशन ले पा रही है क्योंकि ये डिजिटल है एजुकेशन है, इसलिए। वरना तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम बेस्ट क्वालिटी टीचर से उसको हम पढ़ा पाएँ, क्योंकि ट्रेडिशनल मोड में पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन वो एक साथ यहाँ भी पढ़ाती है, यूएस के बच्चों को भी पढ़ाती है, वो सब डिजिटल के कारण। तो डिजिटल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इवन हम भी, आपको बताएं, मैं भी कोई डिजिटल भी पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को। मैं जैसे अपना ये टैली अकाउंटिंग कोर्स कराता हूँ या इनकम टैक्स के बारे में जानकारी देता हूँ, तो मैं यहाँ रहते हुए पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ा लेता हूँ। उनको मैं एजुकेट कर रहा हूँ, डिजिटली उनको एम्पावर कर रहा हूँ, जिससे कि वो क्या है, इतने सारे लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। अब माना मैंने जो कोर्स सिखा दिया, ठीक है, तो उनको नॉलेज बढ़ गई, घर बैठे, उन्हें कहीं नहीं जाना है ना। और माना एक साथ मैंने सपोज करिए 1000 लोगों को सिखा दिया, तो उन लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी खुल गई, उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी खुल गई। और वो दूसरा ये भी कर सकते हैं, कहीं जॉब भी कर सकते हैं, नहीं मेरे जैसा डिजिटल एजुकेशन का भी काम कर सकते हैं, वो और लोगों को भी पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जो है मल्टीप्लाई होगा, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाई होगा। माना वो और किसी को डिजिटल एजुकेट करते हैं, हमारे जैसा कोर्स कराते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा एम्प्लॉयमेंट। उन लोगों को तो मिल ही रहा है, फिर उसके अलावा जो वो सीखेंगे वो दूसरे लोगों को पढ़ाएंगे, उनको भी मिलेगा। और इंडिया में रोजगार के अवसर अनलिमिटेड हो जाएंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अनलिमिटेड स्कोप है और जितना भी चाहे, कोई अंत नहीं है इसका डिजिटल का। 1 रुपये से लेके 1 अरब 2 अरब जितने चाहो उतने कमा सकते हो, कोई अंत नहीं है। बस ये है, ये तो आपको सीखना है, जितना सीखोगे डिजिटल में उतना आगे बढ़ोगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना सीखो। और सीखने में कोई कहीं जाना भी नहीं है, गूगल सबसे बड़ा भगवान बना बैठा है आजकल। इंटरनेट में जो डालो, जब डालो तब नॉलेज बढ़ेगी। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए, लगन बहुत बड़ी चीज़ है। हर चीज़ के लिए पैशन होना चाहिए, है ना। खजाना इंटरनेट का खुला पड़ा है, डिजिटल खजाना खुला पड़ा है, जितना चाहो उतना सीखो और फ्री में सीखो। सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्री में सीखना है, कोई पैसे नहीं देने। आपको कुछ चीज़ ही नहीं, गूगल में डालो, तरह तरह के वीडियो बने हुए हैं, फ्री एडिटोरियल वीडियो बनी हुई है। बताइए इससे ज़्यादा क्या होगा? फ्री में आपको सब कुछ सीखने को मिल रहा है। हमने भी फ्री में बहुत कुछ सीखा है इंटरनेट से, यूट्यूब से। पहले लोगों को कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, अब तो पहले तो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि पहले ना तो टीचर ढूंढना मुश्किल, पता लगा आपके गांव में टीचर। आज तो आप किसी गांव में, रूरल उत्तराखंड के किसी छोटे से छोटे गांव में भी चलो जाओगे, वहां भी आप वीडियो के माध्यम से सब कुछ सीख सकते हैं। कौन सा कोर्स करना आपको, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, हर चीज़ उपलब्ध है। सर आपने जानकारियाँ बहुत अच्छी दी और आपने बहुत ऐसी चीज़ें बताई जिससे लोग रोज़गार कर सकते हैं। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन डिजिटल एजुकेशन के लिए, रोज़गार के लिए, डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल रोज़गार के लिए काम कर रही है।
तो हम क्या ऐसा करें, क्या अपनी कम्युनिटी के लिए ऐसा करें, कुछ नया? आपके विचार बड़े ओजस्वी हैं, लग रहा है कि लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। हम कौन सी ऐसी चीज़ करें जिससे लोग कनेक्ट हों, युवाओं को हम रोज़गार दे सकें? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है रोज़गार का, जो कि एक मैं समझता हूँ आजकल बहुत बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, छोटे छोटे गांव में, वो सारी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन डिजिटल के माध्यम से सब चीज़ पॉसिबल है। अब आप कल आजकल देखो, जो अपने ने जो करना चाह रहे हैं, जो कि आपका प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें कि लोगों को रोज़गार मिले। देखो, सबसे पहले आप मेरी समझ से आप स्कूल कॉलेजेस में जा सकते हैं। जो छोटे छोटे प्रोफेशनल कोर्स हैं, माना किसी को वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना है, किसी को जो है आर्ट का कोर्स करना है, किसी को अकाउंटिंग का कोर्स करना है, किसी को कंप्यूटर एजुकेशन, तो आप जो है लोगों को एजुकेट करिए, बताएं कि आप जो है इस तरह से हम बच्चों को एजुकेशन देंगे, इस तरह से कोई कोर्स चला रहे हैं। जो भी जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। इससे क्या होगा, जब अलग अलग आप स्कूल कॉलेज डिफरेंट कम्युनिटीज़ सोशल्स में जाएंगे तो वहाँ से कई सारे बच्चे आपके पास आएंगे कि सर ये तो फ्री में सीख रहे हैं। सोशल स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिस चीज़ को हम पैसे दे के बाजार में सीखते हैं ये तो हमें फ्री में सिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है आपके पास इतने सारे बच्चे आ जाएंगे और वो आपके इस कार्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, आपको थैंक यू भी बोलेंगे, क्योंकि आप उनको फ्री में एजुकेट कर रहे हो, और जो उनके लिए बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम होगा, घर बैठे होगा, बिना पैसे खर्च किए होगा, और बेस्ट क्वालिटी टीचर आपके द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये बेटर है। सर, बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिल रही हैं आपके माध्यम से, बहुत अच्छा लग रहा। मुझे लगता है आप ऊर्जा से बहुत भरपूर हैं। आप लग ही नहीं रहा कि आप कोई और प्रोफेशन में, ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद एक यूट्यूबर हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद ब्लॉगिंग करते हो। बहुत एनर्जी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, आपके विचार भी हमने सुने। एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने बताया कि यूट्यूब से हम ये कर सकते हैं, अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन की जो ये परियोजना है, इससे हम सीख सकते हैं, लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ माननी पड़ेगी, पूरी दुनिया आज डिजिटल फ्रॉड का दंश झेल रही है। इस छोटे से सवाल का एक ऐसा आंसर सर कि जो मेरे भाई बहन अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई इन फ्रॉड लोगों को बिना किसी उसके दे रहे हैं, इसका क्या, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कुछ जैसे कहते नहीं है कि हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, है ना। तो फ़ायदे तो हमने सारी चर्चा कर ली, अब नुकसान की करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि पता लगा जितना हमने कमाया उतना नुकसान कर दिया तो जीरो हो गया। इसलिए हमें हर चीज़ के प्रॉस और कॉन्स होते हैं, तो उन पर भी ध्यान देना है। अच्छा, जो आपने कही फ्रॉड बहुत हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्रॉड तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि हमें अपने नाक कान सब कुछ बिल्कुल ओपन रखना रहता है, हर समय 24 आवर्स पूरा सिक्योर रहना रहता है। मैं आपको छोटा सा 1-2 चीज़ें बताता हूँ जो मेरी जानकारी में भी फ्रॉड हुए हैं। सबसे पहला फ्रॉड तो मेरे साथ ही होने जा रहा था, लेकिन अब चूंकि मैं दिमाग एक्टिव रखता हूँ हर समय, तो मैं बच गया। हुआ क्या, एक बंदा आया मेरे पास, फ़ोन आया एक दिन कि सर ऐसे ऐसे मैं ये काम कराना चाह रहा हूँ और इसकी कितनी फ़ीस है, क्या क्या है। तो मैंने कहा सर इसकी फ़ीस तो 10,000 रुपीज़ है। बोले ठीक है सर, मैं दे देता हूँ आपको। तो मैंने कहा यार, पहला आदमी ना पूछा क्या काम कराना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना टाइम हो रहा है, आज एकदम से पैसे अननोन आदमी फ़ोन करके कह रहा है इतनी इसको क्या जल्दी हो रही है। तो मुझे डाउट हो गया इंस्टेंट। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी लेकिन उसने कहा ऐसा करो सर, आप अपना उसने कहा कि अपना मोबाइल खोलिए, गूगल पे खोलिए गूगल, और ऐसे ऐसे करके स्कैन करिए। जैसे मैं करने लगा, जब उसने लास्ट में कहा सर OTP डालिए, जैसे जब मुझे क्लिक आया, मैंने कहा OTP तो पैसे देते समय लगता है, लेते समय तो लगता नहीं है। तो मैंने कहा मैंने तुरंत बताया, मैंने कहा भाई मुझे फ्रॉड बता रहे हो तुम, हैं। मैंने कहा कहीं OTP लगता है, पैसे देते समय लगता है, लेते समय तो लगता नहीं है, आप तो मुझे दे रहे हो, मैं ले रहा हूँ पैसे OTP। तो उसने फ़ोन कट कर दिया तुरंत। इसका मतलब है मैं एक्टिव था बिल्कुल। हमने अपनी सारी चीज़ें, हमें पॉइंट 1 से ही कंफ्यूज हो गया, पॉइंट 1 से ही मुझे डाउट हो गया कि यार ये तो ना डॉक्यूमेंट पूछ रहा है ना टाइम पूछ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमारा माइंड अलर्ट था, उसी समय हो गया था। दूसरा, जब इसने OTP का नंबर, तब मैंने अलर्ट हो गया, मैंने कहा OTP तो पैसे देते समय लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्टिव बहुत रखना हर समय। हमारे एक और भी क्लाइंट है, मैं बताऊं उनका भी केस, उनके तो करीब 25-30 लाख रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहे। उनको जो है KFC का वो फ्रेंचाइजी ले रहे थे। तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसा है कि उन्होंने जो एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना दी उन्होंने KFC की।
हाँ, जो फ्रॉड करने वाले लोग थे उनकी एक डुप्लीकेट वेबसाइट बना दी उन्होंने और उसके माध्यम से उसने आरटीजीएस भी कर दिया। तो मैंने कहा भैया, उसने मुझे बाद में बताया, मैंने कहा ये चीज़ें तो आपने पहले पूछनी थी ना, जब भाई इतना हैवी अमाउंट आप उनको ट्रांसफ़र कर रहे हो, उनकी लीगैलिटी चेक करो, केवल आपने ऑनलाइन करके कर दिया। अरे वो वेबसाइट सही है कि नहीं है? लोग डुप्लीकेट वेबसाइट बना रहे हैं, क्लोन बना रहे हैं हर चीज़ का। तो आपको दूसरे से एडवाइस भी लेनी है, कोई काम एकदम से नहीं करना है, एडवाइस भी लेनी है और इस बारे में अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते रहना है कि हमें डिजिटल के नुकसान ना हो, इसलिए अपनी जानकारी को बच्चे लोग सब लोग अपडेट करते रहें। मेरे यही जो है सुझाव है, रिकमेंडेशन है, एडवाइस है कि आप जो है जो पॉसिबल फ्रॉड इस तरह से हो सकते हैं उनका अपना दिमाग में रखिएगा, हर समय अलर्ट रहिएगा और कोई भी काम करने से पहले इंस्टेंट डिसीजन मत लो, है ना, सबसे पहले। और इस तरह से बहुत सारे हुए हैं, तो आपको जो है माइंड को अलर्ट रहना है हर समय और इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। किसी को बोलना है भैया थोड़ा टाइम दीजिए और टाइम होगा तब। माना जो मेरा क्लाइंट था KFC का, वो अगर डिस्कस कर लेता मुझसे कर ले तो मैं कहता ना कि एक बार फिजिकल मीटिंग करो, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन उसने नहीं किया, उसने जल्दबाजी कर दी। तो जल्दबाजी नहीं करना हमें किसी भी चीज़ में, है ना। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने से पहले, चाहे वो गूगल पे के माध्यम से हो, चाहे कुछ हो, है ना, जल्दी नहीं करनी है ना, क्योंकि उसी जल्दी में ही गड़बड़ी होती है। सर, आपने जानकारियाँ दी कि डिजिटल के माध्यम से कैसे हमको अलर्ट रहना है और कैसे हमें इन गड़बड़ियों से बचना है। तो स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन का ये मिशन जो पूरे उत्तराखंड में अभी चल रहा है, तो आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? आप क्या उत्तराखंड के युवाओं को संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा कर ली फ़ायदे नुकसान की, तो अपना ऑब्जेक्ट जो स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन का ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि आप लोगों को फ़ायदे तो बताएं डिजिटल एजुकेशन के, साथ में जो भी नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारियाँ दें कि इन चीज़ों से आपने अलर्ट भी रहना है, तभी आप सही बेनिफिट ले पाएंगे डिजिटल एजुकेशन का। फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें हमें बताना है, जिससे लोग अवेयर भी रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, दोनों चीज़ें होंगी। तो आप दोनों चीज़ें लोगों को बताइए, जहाँ तक मुझे लगता है ये बेस्ट होगा, क्योंकि लोग जो है अलर्ट रहेंगे हर समय और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ खोजेंगे और जहाँ अलर्ट होने की ज़रूरत है वहाँ अलर्ट रहेंगे। आज की खास चर्चा में कीमती समय देने के लिए बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद सर। आपने अपने ओजस्वी विचार रखे, कैसे युवा डिजिटल के माध्यम से रोजगार के साधन बना सकते हैं और कैसे डिजिटल फ्रॉड से जा सकता है, इसके लिए आपने इतना कीमती समय देके अपने ओजस्वी विचार रखे। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।